जो ड्रग्स की खेप है, ये आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये दिल्ली की जो खेप है ये बरामद हुई और 900 करोड़ इसकी कीमत है। मार्केट में 900 करोड़ इसकी कीमत है। ये आप देख रहे हैं कैसे पैकेट्स में बांध बांध के रखी गई है, छुपा कर रखी गई थी, जिसका इनपुट मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। दिल्ली से ये 900 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई और अपने आप में जो पूरा नेक्सस है उसे ध्वस्त करने की, उसे पूरी तरह से खत्म करने की ये कोशिश है। हमारे सहयोगी लोमस ने रिपोर्ट तैयार की है डिटेल्स के साथ। पहले रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 900 करोड़ का कोकीन पकड़ा है। आपको जानकारी दे दें कि ये 900 करोड़ का कोकीन दिल्ली के नागलोई और जनकपुरी इलाके से पकड़ी गई है। और आपको ये भी बता दें कि कोकीन अहमदाबाद से बाय रोड दिल्ली पहुंची थी और दिल्ली पहुंचने के बाद ये अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट होने वाली थी। हालांकि आधा हिस्सा बताया ये जा रहा है कि कोरियर माध्यम से ऑस्ट्रेलिया भेजा गया है, लेकिन एनसीबी लगातार ये दावे कर रही है कि कोकीन से जुड़े जितने लोग थे उन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जो कोकीन ग्रुप से का बड़ा मास्टरमाइंड था, जो दुबई में बैठ करके ये कोकीन का पूरा गिरोह चला रहा है, उसकी भी जानकारी एनसीबी के हाथ लग चुकी है। हालांकि एनसीबी के द्वारा 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है और उन 4 लोगों से लगातार एनसीबी के द्वारा पूछताछ की जा रही है और जल्द ही तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो लोमस की रिपोर्ट आप देख रहे थे, जहां जानकारी मिल रही कि 4 लोगों को गिरफ्तार अभी किया जा चुका है, लेकिन कार्रवाई और बड़े पैमाने पर होगी क्योंकि इनसे पूछताछ के बाद और खुलासे भी हो सकते हैं। नीरज कुमार गुप्ता, डीडीजी एनसीबी, इसी पर जानकारी दे रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। दिल्ली में जो 900 अभी तक हमने जो है इस केस में 2 लोग कल गिरफ्तार किए थे और 2 लोगों को हमने आज गिरफ्तार किया है। टोटल मिला के 4 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। तो इस केस में 11 नवंबर को हमें एक टिप मिला था। उस टिप के बेस पे हमने एक छोटा कुरियर कंपनी है, वहाँ से 1 केजी के आसपास कोकेन जो है हमने पहले सीज़ किया था और उसी को हम लगातार फॉलो कर रहे थे। फॉलो करते करते हमें जो है इंफॉर्मेशन मिली ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन एंड जो एक घर में हमें जाके लगभग 73 पैकेट्स वहाँ से मिले, जिसमें कि मोर देन 81.5 kg कोकेन वाज रिकवर्ड। ये जो ड्रग्स दिल्ली में मिले हैं, जिनकी कीमत 900 करोड़ बताई जा रही है, इन्हें विदेशों से लाया भी जा रहा था और विदेश भेजने की भी तैयारी थी, ऑस्ट्रेलिया भेजने की तैयारी थी। और कहां ये इंटरनेशनल कनेक्शन ड्रग्स का सामने आया, चलिए जल्दी से जानकारी आपके सामने हम यहाँ रखते हैं, आपको बताते हैं। ड्रग्स का इंटरनेशनल कनेक्शन देखिए, थाईलैंड से ये आता है भूटान और भूटान से सिलीगुड़ी पहुंचता है, क्योंकि यहाँ पर बॉर्डर लिंक्ड है, आपको पता है बॉर्डर लिंक्ड है। यहाँ से सीधे पहुंचता है सिलीगुड़ी और सिलीगुड़ी से सीधे लाया जाता है दिल्ली, जहाँ से आगे भेजने की तैयारी थी। ये पूरा नेक्सस चलाया जा रहा है और सोचिए विदेशों से हैंडलर्स हैं बकायदा जो सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल कनेक्शन तो हमने आपको बता दिया। अब आपको बताते हैं कि कैसे ऑपरेशन कवच इस नशे के खिलाफ, इस नशे के कारोबार के खिलाफ चलाया जा रहा है। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रखते हैं। देखिए 2 अक्टूबर की तारीख को आपको बताएं, दिल्ली के महिपालपुर में, आपको याद होगा 560 किलो कोकीन मिली थी, उसका भी थाईलैंड कनेक्शन सामने आया था और कोकीन की कीमत 5600 करोड़ रुपए की गई थी। दिल्ली में भी यहां पर महिपालपुर में मिली थी। आपको याद होगा मास्टरमाइंड तुषार गोयल को इस मामले में गिरफ्तार किया था, जिससे पूछताछ में कई खुलासे हुए, कई कनेक्शन सामने आए। इसके बाद दूसरी कार्रवाई होती है 30 सितंबर को, अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स कार्टेल का भांडाफोड़ होता है, खुलासा होता है और जिसमें 228 किलो गांजा जब्त किया जाता है। कोकेन के बाद गांजा जब्त किया जाता है और इसकी कीमत, अंतरराष्ट्रीय कीमत करीब 1.14 करोड़ रुपए बताई जा रही थी। 2 सप्लायर्स को भी यहां पकड़ा गया था और 27 जुलाई को इसके बाद देखिए दिल्ली एयरपोर्ट पर भी कार्रवाई होती। यहां से भी तैयारी थी नशे की खेप सप्लाई करने की। 6 किलो ग्रेड ए कोकेन जब्त किया जाता है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब उसकी 12 करोड़ रुपए बताई जाती है। आरोपी को भी पकड़ लिया जाता है, अशोक कुमार जिसका नाम, उसे पकड़ा जाता है। तो ये पिछले कुछ दिनों की कार्रवाई का तो हमने आपको बताया, लेकिन दिल्ली में इतनी बड़ी खेप बरामद हुई। शुरुआत में हमने आपको बताया था कि कैसे गुजरात में भी ये खेप बरामद हुई है। चलिए जल्दी से आपके सामने हम जानकारी रखेंगे, आपको बताएंगे। दिल्ली के अलावा देखिए 1100 किलोमीटर दूर गुजरात से कैसे बड़ी खेप बरामद हुई, क्योंकि गुजरात में जो खुलासा
खुलासा हुआ है। यहाँ विदेशी नागरिक भी पकड़े गए हैं। जी हाँ, यहाँ पर 1100 किलोमीटर दूर इनका भी कनेक्शन बताया जा रहा है दिल्ली से गुजरात का। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? चलिए सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर आपके लिए देखना जरूरी है क्योंकि गुजरात में भी बड़ी खेप रखी गई थी। तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये विदेशी कनेक्शन जो मिला है, ये नागरिक हैं, ईरानी नागरिक हैं जो पकड़े गए हैं और ड्रग्स के खिलाफ यहाँ पर संयुक्त एक्शन लिया है एनसीबी ने और गुजरात पुलिस। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और चलिए अगली तस्वीर भी आपके सामने रखते हैं। ये देखिए, ये 8 ईरानी तस्कर हैं, ये जो बैठे आपको लाइन से दिखाई दे रहे हैं, ये 8 ईरानी तस्कर हैं जो पकड़े गए हैं इस ड्रग्स की खेप के साथ। बीच समंदर इन्हें पकड़ा गया है और कैसे ये कैसे ऑपरेशन चलाया गया है। चलिए, दिल्ली से गुजरात तक ड्रग्स को लेकर ये जो बड़ी कार्रवाई की गई है, कैसे ये कार्रवाई हुई है, अब जल्दी से जानकारी इससे जुड़ी भी आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि ये नशे की खेप युवाओं को देने की तैयारी थी और एक तरह से देखिए कहीं ना कहीं ये एक्शन प्लान था कि अलग अलग जगहों पर इसे डिसेमिनेट किया जाए, इसे फैलाया जाए, इसे पहुंचाया जाए। देखिए, दिल्ली से जुड़े पोरबंदर में ये ड्रग्स के तार मिले हैं। दिल्ली एनसीबी को ड्रग्स की खुफिया जानकारी मिली थी जिसके आधार पर यह कार्रवाई हुई। गुजरात एनसीबी, कोस्ट गार्ड, नेवी को इसकी जानकारी दी गई। ऑपरेशन चलाकर जो ड्रग्स की बोट थी, सोचिए बीच समंदर ये बोट लेकर ये तस्कर, जिनकी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, 8 ईरानी तस्कर जा रहे थे और बोट को गुजरात के तट पर लाया गया कार्रवाई करके। एनसीबी क्योंकि यहाँ पहुंची हुई थी, नेवी पहुंची हुई थी और इसके बाद कार्रवाई करने के बाद इन्हें यहाँ पकड़कर लाया गया है। और आप सोचिए ऑपरेशन सागर मंथन जिसका जिक्र हम आपके सामने कर रहे हैं, वो कैसे चलाया गया, क्या है ऑपरेशन सागर मंथन। चलिए इसकी भी जानकारी आपको दे देते हैं। भारतीय समुद्र में एनसीबी ने ऑपरेशन की शुरुआत की है क्योंकि यहां से बोट के जरिए तस्करी करके ड्रग्स की खेप लाई जा रही है। ऑपरेशन का मकसद ड्रग्स की तस्करी का पता लगाना है और इसी के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। भारत में समुद्री रास्ते से क्योंकि तस्करी करके ड्रग्स लाए जा रहे हैं और इस पर बैन लगाना इसका मकसद है। विदेशी नारकोटिक्स एजेंसियों की भी ऐसे में सहायता ली जा रही है। पहले भी इसी ऑपरेशन के तहत कई किलो ड्रग्स गुजरात से भी मिले हैं और ऐसे में फिर से कार्रवाई हुई। अभी तक 3400 अलग अलग तरह के नारकोटिक्स ड्रग्स सीज किए जा चुके हैं। 11 ईरानी नेशनल्स और 14 पाकिस्तानी नेशनल्स भी इस मामले में गिरफ्तार अब तक किए गए हैं ये पूरा ड्रग्स का धंधा चलाने के लिए। चलिए अब आपको जल्दी से बताते हैं कि सरकार कितनी गंभीर है कि युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, नशे का कारोबार ना हो, इसको लेकर सरकार कितनी गंभीर है। अब आपको बताते हैं, जवाब आपके सामने रखते हैं क्योंकि गृह मंत्री खुद इस मामले को लेकर सजग हैं। उन्होंने कहा कि एक ही दिन में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार बड़ी कार्रवाई मोदी सरकार की नशा मुक्त भारत की अडिग प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृह मंत्री ने यह बात कही है और सीधे बता दिया है कि भारत में नशा मुक्त भारत करने की जो कोशिश है, या ये कहें कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, वो अपने काम पे सही से लगे रहें और नशे का जो पूरा नेक्सस है उसे कैसे ध्वस्त करना है, इसको लेकर सरकार यहां एक्शन लेती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। देश के खिलाफ सफेद पाउडर वाली साजिश, दिल्ली और गुजरात को अड्डा बनाने की कोशिश,